छोटी छोटी टाइमली एफर्ट्स की हुई, छोटा छोटा पैसा पसंदाज किया हुआ, छोटा छोटा एक्शन लिया हुआ, कल को कंपाउंडिंग के इफेक्ट से गुजर के आपके बहुत बड़े एसेट्स बन जाते हैं। यही हम लोगों को सिखाते हैं। और अट्रैक्टिव इंसान ये नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े पहने, नहीं, आप एक यूजफुल इंसान हो, ऐसा इंसान कि जो पैसे को समझता है, पैसे को लगा के पैसा कमाना जानता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम इससे आसानी आ सकती है। अगर आप बहुत कोई बड़ा बिजनेस नहीं रन कर सकते, आप एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते, आप उनसे काम नहीं ले सकते, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया या बिजनेस फिलॉसफी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप इन्वेस्टर वाला रोल अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, वो बेसिकली हम सिखाते हैं अपने चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बताऊंगा कि आप किस तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। देखिए जी, पैसे की जो साइंस है, पैसे की जो मालूमात है, पैसे का जो इस्तेमाल है, ये सबसे बड़ा नॉलेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को ये सिखाया और पढ़ाया ही नहीं जाता। उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा क्या चीज़ है, पैसे से क्या होता है, पैसा आएगा तो उसको क्या करना है, पैसे को कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो वो पैसे को फिर ज़ाया करते रहते हैं। और एक सर्टन एज के बाद जब वो रियलाइज़ करते हैं कि बहुत देर हो गई, तो उसके बाद वो बेबसी महसूस करते हैं, क्योंकि वो जो पैसा उन्होंने कमाया उसको किसी डायरेक्शन में नहीं लगाया। इसलिए वो उस वक़्त भी एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। लोग 60 साल की उम्र पे पहुंच के भी मुश्किल से एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और आगे बिल्कुल ब्लैंक होता है, उनको समझ नहीं आती कि आगे क्या होगा। देखिए जी, गलती कहाँ होती है? गलती वहाँ होती है कि जहाँ हमें पैसे की फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है ना जी, एक्सपेंडिचर और इनकम में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी पता होना चाहिए। एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है कमा के, जैसे प्रॉपर्टी है वो आपके जेब में पैसा डालती है। हर महीना आते हुए पता नहीं लगता। हम क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हमने करा रखी हैं, उनके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, उनको रेंट आता है और रेंट हम उनके अकाउंट में भेजते हैं, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और अब हर समझ लें, ऐसे लगता है जैसे हर दूसरा हफ्ता जो है वो महीना ख़त्म हो चुका होता है। यानी इस तेज़ी से पैसा उनकी तरफ आ रहा होता है। जैसे कि अगर 2.5 करोड़ की फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी है, अब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लेते हैं, आज उसका किराया ₹1,00,000 लगा हुआ है, अगले साल वो 1.25 लाख हो जाएगा, इस तरह 10% एनुअल इंक्रीज़ होकर बढ़ता जाएगा। तो 12 से 13 साल के अंदर वो जो आपने 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, वो आपका पैसा वैसे ही वापस आ चुका होगा किराए की मद में। और वो जो 2.5 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो कम अज़ कम 3 to 4 टाइम, यानी आप समझ लें 7.5 करोड़ से 10 करोड़ की उसकी वैल्यू हो चुकी होगी। मैं इस हवाले से भी ये कह रहा हूँ कि आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि एशिया का अभी टाइम शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बेहतरीन खबरें आने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना आउटकम उसके ऊपर आती है। अब ये जो कोई एसेट को ख़रीदना, उसको एंगेज करना, उसकी जो पेमेंट है वो क्लियर करके और रिसीविंग एंड पे बैठ जाना, ये बहुत कमाल है। जिस तरह ये होता है ना कि अगर अकेला बंदा कमाने वाला है तो वो क्या कमाएगा या कितना कमाएगा, अगर बहुत ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता। इसी तरह अगर आप अकेले कमाने वाले हैं, लेकिन आपके 5 से 6, 7, 10 असासे हैं, एसेट्स हैं, जहाँ से रेंटल इनकम आती है, तो आपको बहुत ही कंफर्ट महसूस होगी, सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। आपके बैग के ऊपर भार नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा कि यार मैंने कमाना है, मुझे जाना होगा और कमाना होगा तो फिर निज़ाम चलेगा। नहीं, पैसा आपकी अकाउंट में गिर रहा होगा। जब आपका अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए और आपके एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, वो अमीर हो रहे हैं, यानी वो महंगे हो रहे हैं, और आपको उसकी इनकम आ रही है, तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपका एक लेवल आपने अचीव कर लिया, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके पास। क्योंकि जो आप खर्च करते हैं 2, 4, 5 लाख के अलावा बंदा क्या खर्च करेगा, तो बाकी पैसा फिर आपका री इन्वेस्ट होता जाता है, फिर वो पैसा री इन्वेस्ट होता है, फिर उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आता है, जो भी आपके एसेट्स हैं, तो वो कुछ ही सालों में आप जो है वो बिलियनर्स बन जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये बहुत छोटे छोटे एफर्ट से हुआ।
छोटी छोटी टाइमली एफर्ट्स की हुई, छोटे छोटा पैसा पसंदाज किया हुआ, छोटा छोटा एक्शन लिया हुआ, कल को कंपाउंडिंग के अफेक्ट से गुजर के आपके बहुत बड़े एसेट्स बन जाते हैं। यही हम लोगों को सिखाते हैं, और जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो बहुत शुक्रगुजार भी हमारे होते हैं कि आप ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जो आपने शुरू किए हैं। आमतौर पे गलती ये होती है कि हर कोई ये समझता है कि शायद उनके पास इकट्ठा बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो वो फिर इन्वेस्ट कर लेंगे और सासे बन जाएंगे। इकट्ठा बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं आता, इकट्ठा बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं आता। ये कोई 1 लाख में एक बंदे के पास आता होगा, अदरवाइज हर बंदा एक हिसाब से ही कमाता है। लेकिन फिर आ गई बात फाइनेंशियल एजुकेशन की। अगर उसको फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो जो कमा रहा है वो उसका पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि जब बंदा कमाना शुरू करता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती हैं। ज़रूरियात कुछ अरसे के बाद बढ़ती हैं, कोई 10 साल या 5 साल के बाद उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, एक सेपरेट घर बनाना पड़ता है, रहने के लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है कुछ भी पैसा बचाना। लेकिन ये जो शुरू का टाइम होता है ना, हनीमून का जो पीरियड है, बंदा कमाना शुरू किया है, अब उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, उसको समझ ही नहीं होती कि ये सारी उम्र तो ये सिलसिला नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो आप आज अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा फिर इकट्ठा पैसा नहीं बनेगा। अगर इकट्ठा पैसा नहीं बनेगा तो फिर आप हमेशा, चाहे जितना भी कमाते हैं, चाहे आप 10 लाख महीना कमाते हैं, हमेशा अगले 10 लाख का आपको इंतज़ार रहेगा कि वो आएगा तो मेरा निज़ाम चलेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये कैच 22 या इसको कुछ भी कह लें कि हर वक्त थोड़े रहना, हर वक्त कमी में रहना, हर वक्त डेस्परेट रहना कि मेरे पास पैसा है, ये पैसा नहीं आता। पैसा डेस्परेशन में नहीं आता, पैसा कॉन्फिडेंस में आता है, सुकून में आता है, पैसा इस यकीन के साथ आता है कि मेरे पास पैसा आएगा। क्योंकि पैसे के पीछे नहीं भागना होता, पैसे को अट्रैक्ट करना होता है, और पैसे को अट्रैक्ट करने का तरीका है कि आप एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाए। और अट्रैक्टिव इंसान ये नहीं कि बहुत से कपड़े पहने, नहीं, आप एक यूजफुल इंसान हो, ऐसा इंसान कि जो पैसे को समझता है, पैसे को लगा के पैसा कमाना जानता है, जो उसके पास स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा भी कमाता रहता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है। तो ऐसे ही अट्रैक्टिव इंसान की तरफ पैसा आता है। अभी थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये अट्रैक्टिव इंसान कैसे बनना है। ये एक दिन में तो बनता नहीं है, ये ओवर द ईयर कोशिश करनी पड़ती है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट एक दिन में नहीं बनती और ना ही एक दिन में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में, बिग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, इसी तरह अट्रैक्टिव इंसान एक दिन में नहीं बनता। अच्छी आदत पकड़ें, एजुकेशन लें, अपने गोल्स मुकर्रर करें, स्किल्स सीखें। आज दुनिया में 4-5 बहुत बड़ी स्किल्स हैं, अगर आप इनमें से किसी स्किल के अंदर है तो बहुत पैसा कमाएंगे, ये भी मैं बता दूं। यानी AI नंबर 1 पे आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़ी स्किल है, इसको हासिल करें। फिर डाटा एनालिसिस बहुत बड़ी स्किल है। फिर जो अदरवाइज जो कोडिंग है ये बहुत बड़ी स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी स्किल है। ये वो स्किल्स हैं कि जिसकी वजह से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा पैसा नहीं कमा रहे, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो अब आपको इन स्किल्स को लेना होगा सो दैट कि आप अट्रैक्टिव इंसान बने, ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा आपकी रीच हो, ज़्यादा आपकी आउटकम हो, क्योंकि इन स्किल्स की वजह से आप ज़्यादा डिलीवर करने में कामयाब होंगे। जितना ही आप डिलीवर करेंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे। तो रियल एस्टेट के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। 2-3 बातें रियल एस्टेट में बहुत ज़बरदस्त हैं। पहली बात कि आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात कि आपकी इन्वेस्टमेंट कमा के आपको देना शुरू कर देती है। तीसरी बात कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उस पर आता है, यानी रेंटल के अलावा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता रहता है। चौथी बात कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम इससे बासानी आ सकती है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस नहीं रन कर सकते, आप एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते, आप उनसे काम नहीं ले सकते, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया या बिजनेस फिलॉसफी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप इन्वेस्टर वाला रोल अदा करें। आप इन्वेस्टर बन जाएं, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी जो कि बहुत ठीक ठाक होगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चंद तजावीज़ हैं जो वो लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से मेरी और भी बहुत सारी वीडियो हैं, वो आप जाके दे सकते हैं। जो पॉपुलर वीडियो उसमें जो नंबर 1 पे आएगी, 2-3 आएंगी वो फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से। एक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, एक और भी 2-3 है जो बहुत लोगों ने ज़्यादा देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस जाके ज़रूर देख लें, सो दैट कि आपका जो माइंड है वो डिज़ाइन हो जाए, क्रिएट हो जाए टू बिकम वेल्दी। और ये हम इंशाल्लाह तो आपको सिखाते रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।